नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। कौरव सेना ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखिए कैसे कृष्ण और अर्जुन मिलकर इस चुनौती का सामना करते हैं और समय की दौड़ के साथ अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश करता है। क्या वह सफल होगा? जानिए आज के एपिसोड में। जैसे ही दुर्योधन ने पार्थ और कृष्ण का पीछा किया, पांडवों और सोमकों ने द्रोण पर भयंकर हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोण की सेना को विभाजित कर दिया। द्रोण के प्रयासों के बावजूद पांडवों ने कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाया। क्रोधित द्रोण ने पांचालों पर तीव्र प्रतिकार किया, जिससे उनकी सेना पांडवों पर भारी पड़ी। भीम ने विविंशति, चित्रसेन और विकर्ण से युद्ध किया। राजा बाहलीक ने द्रौपदी के पुत्रों से, शल्य ने युधिष्ठिर से, दुशासन ने सात्यकी से और शकुनी ने सहदेव से युद्ध किया। घटोत्कच ने अलंबुशा से भयंकर लड़ाई लड़ी। युद्ध क्षेत्र में चारों ओर विनाश और खून बह रहा था। गहन युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न ने अपने घोड़ों को द्रोण के घोड़ों के साथ मिला दिया, जिससे सफेद और लाल घोड़ों का एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। फिर वह तलवार और ढाल से लैस होकर द्रोण के रथ पर तेजी से और अप्रत्याशित रूप से घोड़ों के चारों ओर घूमते हुए चढ़ गया। द्रोण को प्रहार करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि अंततः उन्होंने धृष्टद्युम्न की ढाल और तलवार काट दी तथा उसके घोड़े, ध्वज, छत्र और सारथियों को मार डाला। अंततः द्रोण ने बड़े वेग से धृष्टद्युम्न पर घातक बाण चलाया। सात्यकी ने तेजी से द्रोण के घातक बाण को काट डाला और धृष्टद्युम्न को शेर की भांति बचा लिया। जवाबी कार्रवाई में द्रोण ने सात्यकी पर 26 बाण चलाए, जिनका प्रतिकार करते हुए सात्यकी ने द्रोण की छाती में उतने ही बाणों से प्रहार किया। तब पांचाल योद्धाओं ने धृष्टद्युम्न को युद्ध से खींच लिया, जबकि सात्यकी ने द्रोण को चुनौती देना जारी रखा। द्रोण विषैले सांप की भांति क्रोधित होकर अपने तेज लाल घोड़ों पर घातक बाण चलाते हुए सात्यकी की ओर दौड़े। द्रोण ने अपने चौड़े मुख के समान धनुष और नुकीले बाणों से निडर होकर आक्रमण किया। इस भयंकर आक्रमण को देखकर सात्यकी ने मुस्कुराते हुए अपने सारथी को द्रोण की ओर तेजी से बढ़ने का निर्देश दिया और उन्हें एक पतित ब्राह्मण तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों का रक्षक कहा। जबकि आगे के तीव्र संघर्ष की तैयारी कर रहे थे, सात्यकी के तेज चांदी जैसे घोड़ों ने द्रोण की ओर आक्रमण किया और दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ हजारों बाणों का आदान प्रदान करते हुए भयंकर युद्ध में संलग्न हो गए। उनके अथक हमलों से आकाश बाणों की वर्षा से भर गया, जिससे सूर्य अंधकारमय हो गया और युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। खून से लथपथ दोनों योद्धा दो सिंहों के समान अटल संकल्प के साथ लड़े। उनके तीर गड़गड़ाहट की तरह टकराए और उनके युद्ध ने आसपास के सैनिकों और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। सारी लड़ाई रुक गई, क्योंकि देवताओं और दिव्य प्राणियों सहित सभी लोग सात्यकी और द्रोण के बीच तीव्र द्वंद्व को आश्चर्य से देख रहे थे। द्रोण और सात्यकी दोनों ने अविश्वसनीय कौशल दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से घायल कर दिया। सात्यकी ने तेजी से द्रोण के बाणों और उनके धनुष को कई बार काट डाला। जब भी द्रोण ने नया धनुष उठाया, सात्यकी ने उसे फिर से काट दिया। कुल मिलाकर 17 बार सात्यकी के अलौकिक कौशल से आश्चर्यचकित होकर द्रोण ने सोचा कि ऐसी निपुणता केवल राम, अर्जुन, कार्तवीर्य और भीष्म जैसे योद्धाओं में देखी गई थी। सात्यकी के अविश्वसनीय कौशल से प्रभावित होकर द्रोण ने देवताओं और गंधर्वों की तरह मन ही मन उसकी सराहना की। सात्यकी की गति और हाथ की हल्केपन ने सभी को चकित कर दिया, यहां तक कि द्रोण को भी, जिन्होंने विभिन्न हथियारों का प्रयोग किया। सात्यकी ने द्रोण के आक्रमणों का उतनी ही शक्ति से प्रतिकार किया और उनके अस्त्रों को चकनाचूर कर दिया। युद्ध देख रहे योद्धा सात्यकी के पराक्रम से आश्चर्यचकित थे। जैसे ही द्रोण ने शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, सात्यकी ने वरुण अस्त्र से प्रतिकार किया। जब दोनों दिव्य अस्त्र आपस में भिड़े तो उन्होंने एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, मत्स्य और शाल्वेय सैनिकों के साथ सात्यकी की रक्षा के लिए दौड़े, जबकि दुशासन और हजारों राजकुमार द्रोण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। युद्ध जारी रहा, जिसमें व्यक्तियों या नियमों की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और दिन ढल गया, अर्जुन और कृष्ण सिंधु के शासक की ओर बढ़े। अर्जुन ने अपने बाणों से कौरव सेना के बीच से रास्ता साफ कर दिया,
जबकि कृष्ण ने कुशलतापूर्वक रथ को जटिल वृत्तों में घुमाया। अर्जुन के घातक तीर, जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था, उनके रथ के आने से 2 मील पहले ही दुश्मनों को मारते हुए बहुत आगे तक उड़ गए। कृष्ण के तेज रथ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह सूर्य या रुद्र के रथ से भी तेज था। अपनी गति के बावजूद थके हुए और घायल घोड़े मारे गए सैनिकों के शवों, टूटे हुए रथों और मृत हाथियों के ऊपर से गुजरते हुए युद्ध के मैदान में संघर्ष करते रहे। अर्जुन के घोड़ों को थका हुआ देखकर भाई विंद और अनुविंद ने बाणों की बौछार से आक्रमण कर दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने उन पर अचूक बाणों से प्रहार किया। भाइयों ने भयंकर प्रतिकार किया, लेकिन अर्जुन ने तेजी से उनके धनुष और ध्वज काट दिए। उनके घोड़ों और सारथियों को मारने के बाद अर्जुन ने एक तेज तीर से विंद का सिर काट दिया। अनुविंद क्रोधित होकर अपने भाई का बदला लेने के लिए गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। उसने कृष्ण के माथे पर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण अविचल रहे। तब अर्जुन ने 6 बाणों से अनुविंद के अंगों को काटकर उसका वध कर दिया, जिससे वह टूटे हुए पर्वत की भांति गिर पड़ा। अर्जुन ने विंद और अनुविंद का वध करने के बाद शत्रुओं को तुरंत हरा दिया। सेना में भय फैल गया, लेकिन जल्द ही कौरवों ने अर्जुन को घेर लिया। थके हुए घोड़ों को देखकर अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली और उन्हें आराम देने का सुझाव दिया। कृष्ण ने घोड़ों की देखभाल की, जबकि अर्जुन पैदल ही दुश्मनों से लड़ते रहे। अर्जुन ने पृथ्वी में छेद कर घोड़ों के लिए एक झील बनाई, जिससे वे ताजा हो गए। कृष्ण और अर्जुन फिर से युद्ध में शामिल हो गए। कौरव सेना भयभीत हो गई। कई लोगों ने जयद्रथ को बर्बाद माना और दुर्योधन को दोषी ठहराया। द्रोण द्वारा सुरक्षित और युद्ध में कुशल दुर्योधन वीरतापूर्वक अकेले ही जयद्रथ की रक्षा के लिए दौड़ा और अर्जुन तथा कृष्ण का सामना किया। कौरव सेना आनंदित हुई, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन के छल और द्रौपदी के अपमान की याद दिलाते हुए युद्ध के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ने दुर्योधन के वध की तुलना इंद्र द्वारा असुर जंभ को हराने से की। अर्जुन ने द्रौपदी का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हुए सहमति जताई। जैसे ही अर्जुन और कृष्ण खुशी से आगे बढ़े, दुर्योधन ने निडर होकर उनका सामना किया। जैसे ही वे युद्ध के लिए तैयार हुए, दोनों योद्धा क्रोधित हो गए, जिससे चारों ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। शंखों की ध्वनि और गर्जना सुनकर कौरव सेना ने आशा खो दी। उन्हें डर था कि दुर्योधन पहले ही बर्बाद हो चुका है। भयानक कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं दोनों कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु लोक में भेज दूंगा। फिर आत्मविश्वास से भरकर उसने गुस्से में अर्जुन को चुनौती दी और उसे कृष्ण के साथ साथ अपने सभी दिव्य और सांसारिक हथियारों का उपयोग करने के लिए ताना मारा। दुर्योधन ने उन कर्तव्यों को देखने की मांग की जिनके लिए अर्जुन की प्रशंसा की जाती थी, और उसे युद्ध में अपनी मर्दानगी साबित करने का आग्रह किया। फिर उसने अर्जुन और कृष्ण पर हमला किया, लेकिन अर्जुन के तीरों को दुर्योधन के अभेद्य कवच ने विफल कर दिया, जिससे कृष्ण चकित रह गए। अर्जुन ने समझाया कि द्रोण द्वारा दिया गया दुर्योधन का कवच इंद्र के वज्र के लिए भी अजेय था। इसके बावजूद अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि दुर्योधन के पास इस कवच की शक्ति का उचित उपयोग करने का कौशल नहीं है। अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए अर्जुन ने कवच की दिव्य उत्पत्ति की परवाह किए बिना दुर्योधन को हराने की कसम खाई। मंत्रों से बाणों को प्रेरित करके और उन्हें चलाने की तैयारी करने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके बाणों को अश्वत्थामा ने एक ऐसे हथियार से काट दिया है जो किसी भी हमले का मुकाबला कर सकता है। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने कृष्ण को सूचित किया कि वह इस हथियार का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे और उसके अपने सैनिकों को नुकसान हो सकता है। दुर्योधन ने कृष्ण और अर्जुन पर भयंकर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसके रथ को नष्ट कर दिया, जिससे दुर्योधन रक्षाहीन हो गया। फिर अर्जुन ने दुर्योधन की हथेलियों में छेद कर दिया, जिससे वह परेशान हो गया और कुरु योद्धा उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। संख्या में कम होने के बावजूद अर्जुन ने शत्रु सेना का संहार किया। जब उसने शंख बजाया तो कृष्ण ने उससे अपना धनुष उठाने का आग्रह किया, जिससे पूरी कुरु सेना भयभीत हो गई। जयद्रथ के रक्षकों ने शोर मचाया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंखों की ध्वनि से उत्तर दिया, जिससे पूरी पृथ्वी गूंज उठी। हालांकि कुरु योद्धा शुरुआत में भयभीत थे, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही अपना साहस पुनः प्राप्त किया और दोनों नायकों पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र के योद्धा
सोने से सजे और बाघ की खाल से ढके रथों पर सवार अर्जुन और कृष्ण के विरुद्ध तीव्र गति से आगे बढ़े। भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा अपने शानदार घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि को प्रकाशमान कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन और कृष्ण के शंखों की गूंज से कुरुसेना भयभीत हो उठी। दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं ने अर्जुन को घेर लिया ताकि जयद्रथ की रक्षा की जा सके। अश्वत्थामा ने कृष्ण और अर्जुन पर प्रबल आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन ने उसे घायल करते हुए शल्य का धनुष काट दिया। अर्जुन का वानर ध्वज और कर्ण की हाथी की रस्सी जैसी मानक युद्ध क्षेत्र में चमक रहे थे। अर्जुन ने अकेले ही संयुक्त शत्रु सेना का निडरता से सामना किया और उसकी बाणों की वर्षा से शत्रु अदृश्य हो गए। अर्जुन और धृतराष्ट्र की सेना के मध्य युद्ध की गर्जना से पूरी युद्ध भूमि गूंज उठी। पंचालों और कौरवों के बीच दोपहर के इस भीषण संग्राम में द्रोण केंद्र बिंदु बन गए और दोनों पक्ष उन्हें बचाने या हराने के लिए पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहे थे। द्रोण को मारने के लिए उत्सुक पांचालों ने तीव्र बाणों की वर्षा की, जबकि कौरवों ने उतनी ही तीव्रता से उनकी रक्षा की। कैकेयों के बृहत्क्षत्र ने द्रोण पर आक्रमण किया, लेकिन क्षेमधूर्ति ने उन्हें रोक लिया। चेदी राजा धृष्टकेतु ने क्षेमधूर्ति का मुकाबला किया और वीर धनवान ने बदले में धृष्टकेतु का सामना किया। इस बीच द्रोण ने युधिष्ठिर, नकुल ने विकर्ण और सहदेव ने दुर्मुख का प्रतिरोध किया। सात्यकी का सामना व्याघ्रदत्त से हुआ, जबकि द्रौपदी के पुत्रों का मुकाबला सोमदत्त के पुत्र से हुआ। भीम का सामना भयंकर राक्षस अलम्बुश से हुआ, जो राम और रावण के युद्ध की याद दिला रहा था। युधिष्ठिर ने द्रोण पर 90 बाणों से प्रहार किया, लेकिन द्रोण ने जवाबी हमला किया, जिससे युधिष्ठिर घायल हो गए और उनका धनुष कट गया। जैसे ही द्रोण ने धनुहीन युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा की, कई लोगों को लगा कि राजा मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर ने तुरंत एक नया मजबूत धनुष उठाया, द्रोण के तीरों को काट दिया और एक भयंकर तीर चलाया। द्रोण ने ब्रह्मास्त्र से प्रतिकार किया, जिसे युधिष्ठिर ने कुशलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया। भीषण हमलों के आदान प्रदान के बाद द्रोण ने युधिष्ठिर के रथ को नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों को मार डाला और उन्हें हथियारहीन कर दिया। द्रोण उनके निकट बढ़े, लेकिन सहदेव ने युधिष्ठिर को बचा लिया और युद्ध के मैदान से पीछे हटा लिया। पांडव सेना में निराशा की चीखें गूंज उठी। क्षेमधूर्ति ने बृहत्क्षत्र को घायल किया, लेकिन बृहत्क्षत्र ने 90 बाणों से प्रतिकार किया। क्षेमधूर्ति ने बृहत्क्षत्र का धनुष काट दिया, पर बृहत्क्षत्र ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और क्षेमधूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी दौरान वीर धनवान और धृष्टकेतु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें धृष्टकेतु ने वीर धनवान का वध कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना बुरी तरह टूट गई। दुर्मुख ने सहदेव को चुनौती दी, लेकिन सहदेव ने उसके घोड़ों और सारथी को मारकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। सहदेव ने निर्मित्र को मार गिराया, जिससे उसकी विजय की तुलना राम की खर पर विजय से की गई। नकुल ने तेजी से विकर्ण को हरा दिया और सात्यकी ने व्याघ्रदत्त को मार गिराया, जिससे मगधों की सेना लगभग नष्ट हो गई। सोमदत्त के पुत्र ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया, पर उन्होंने मिलकर उसका डटकर सामना किया। अंत में सहदेव के पुत्र ने उसका सिर काट दिया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना भयभीत होकर भागने लगी। इस बीच भीम और राक्षस अलम्बुश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो लक्ष्मण और इंद्रजीत की लड़ाई जैसा प्रतीत हो रहा था। भीम ने 9 बाणों से अलम्बुश को घायल कर दिया, लेकिन अलम्बुश ने सैकड़ों बाणों से जवाबी हमला कर भीम और उसके रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीम बेहोश हो गया, पर जल्द ही होश में आकर उसने तीरों की बौछार से अलम्बुश पर जबरदस्त प्रहार किया। अलम्बुश को अपने भाई बकासुर की मृत्यु याद आई और उसने भीम से बदला लेने की कसम खाई। अदृश्य होकर उसने भीम पर बाणों की वर्षा की, लेकिन भीम ने अपनी तीव्र दृष्टि और युद्ध कौशल से उसे फिर से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अलम्बुश ने अपनी मायावी शक्तियों से पांडव सेना पर कहर बरपाया, जिससे युद्ध भूमि खून की नदी में बदल गई। तब भीम ने त्वष्ट्री अस्त्र का प्रयोग कर अलम्बुश के भ्रम को समाप्त कर दिया और उसे द्रोण के दल में भागने पर मजबूर कर दिया। अलम्बुश की हार पर पांडवों ने विजय गर्जना की और भीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। भीम से पराजित होकर भागने के बाद अलम्बुश युद्ध भूमि में निडरता से घूमता रहा।
जब तक कि उसका सामना घटोत्कच से नहीं हुआ। दोनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्होंने एक दूसरे पर शक्तिशाली बाणों और मायावी शक्तियों से हमला किया, लेकिन कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका। अलम्बुश के भयावह युद्ध कौशल से चिंतित होकर पांडवों ने उसे घेर लिया और बाणों से तीव्र आक्रमण किया, परंतु वह अपनी माया से बच निकला। उसने पांडवों और घटोत्कच पर भीषण बाण वर्षा की। घटोत्कच ने भी भयंकर प्रतिकार किया, लेकिन अलम्बुश ने अपनी माया से उन्हें छका दिया और हमलावरों को घायल करते हुए लड़ाई जारी रखी। अवसर पाकर घटोत्कच ने अलम्बुश के रथ पर छलांग लगाई, उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। अलम्बुश युद्ध के लिए आगे बढ़ा। सात्यकी ने 25 बाणों से प्रहार किया, लेकिन द्रोण ने 5 घातक बाणों से जवाबी हमला कर सात्यकी को घायल कर दिया। सात्यकी ने 50 बाण चलाए, लेकिन द्रोण की बाणों की बौछार से वह परास्त हो गया। सात्यकी को संकट में देखकर युधिष्ठिर ने तुरंत धृष्टद्युम्न और भीमसेन को सात्यकी की मदद के लिए भेजा। पांडव और सुरंजय सैनिकों ने द्रोण पर बाणों से हमला किया, लेकिन द्रोण ने मुस्कुराते हुए उनका प्रतिकार किया। द्रोण के शक्तिशाली बाणों ने पांडव सेना को झुलसा दिया, जैसे हाथी दलदल में फंसते हैं। द्रोण के बाण सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए पांचालों, सुरंजयों और केकयों को सैकड़ों की संख्या में मारते रहे। युद्धभूमि दुश्मनों की चीखों से गूंज उठी और देवताओं ने भी कहा, देखो, पांचाल और पांडव द्रोण से कैसे भाग रहे हैं। जब द्रोण सोमकों का वध कर रहे थे, तब किसी ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अचानक युधिष्ठिर ने कृष्ण के शंख 5 जन्य की प्रशंसा करते हुए कहा, आपसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। जैसे कृष्ण हमारे आश्रय हैं, वैसे ही आप भी हैं। अर्जुन को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मित्र के लिए लड़ना सबसे बड़ा बलिदान है। उन्होंने अर्जुन द्वारा सात्यकी की प्रशंसा भी याद दिलाई, जिसमें अर्जुन ने उसे युद्ध में निपुण और अजेय बताया था। युधिष्ठिर ने सात्यकी को अर्जुन की मदद करने के लिए प्रेरित किया और आश्वासन दिया कि भीम और धृष्टद्युम्न उनकी सुरक्षा करेंगे। सात्यकी ने अर्जुन तक पहुंचने और राजा की रक्षा करने का वादा किया तथा युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित रहेंगे। युधिष्ठिर की बातें सुनकर सात्यकी अपने कर्तव्य और अर्जुन की नाराजगी के डर के बीच उलझ गए। उन्होंने सोचा, मुझे लोगों को यह नहीं कहने देना चाहिए कि मैं अर्जुन के पास जाने से डरता हूं। सात्यकी ने युधिष्ठिर को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया और अर्जुन की सहायता करने का अपना कर्तव्य व्यक्त किया। उन्होंने दुर्योधन और कर्ण की सेनाओं को कुचलने की कसम खाई और जयद्रथ को मारने में अर्जुन की मदद करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने सात्यकी के रथ को हथियारों और घोड़ों से सुसज्जित करवाया। आशीर्वाद और अनुष्ठान के बाद सात्यकी ऊर्जावान होकर रथ पर चढ़े। उन्होंने भीम से कहा, तुम राजा की रक्षा करो, मैं शत्रु को भेद कर अर्जुन के पास जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सेना पर धावा बोल दिया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।